गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रिएक्शन ऑफ ईथर के बारे में पढ़ेंगे आज। देखो ध्यान दो। विथ एसिड नंबर 1 में विथ एसिड के बारे में बात किया जा रहा है, जिसके अंदर आता है हेड्रा एसिड। हेड्रा मतलब जिसमें हाइड्रोजन मौजूद रहे। तो इसको इंग्लिश में हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? हेड्रा एसिड के साथ। इतना तो इंग्लिश पढ़ता है तुम लोग की जानता हो, विथ मतलब के साथ आता है, लेकिन तब पर भी लिख देते हैं। गौर करो, हाइड्रा मतलब क्या है बच्चों? जिसमें ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन मौजूद रहे। ठीक है, तो देखो HCl एक नंबर, दूसरा H2SO4, तीसरा HNO3, चौथा HBr। ये सब हो सकता है ना? इस पे माइनस है, इस पे प्लस है। सर अब इसको और जरा तोड़ दे हम। जैसे ऐसा तोड़ो कि जिसमें जो है ना हाइड्रोजन निकल जाए। क्या बोल रहे हैं? ऐसा तोड़ो कि जिसमें क्या निकल जाए? हाइड्रोजन। ये सब मेरा क्या है? हाइड्रा एसिड। लो तोड़ते हैं। जैसे देखो H प्लस, ठीक है, Cl क्या हो गया? माइनस। यहाँ पे आ जाए H प्लस, फिर HSO4 माइनस, ठीक है, H2SO4। यहाँ पे भी क्या होगा? H प्लस NO3 माइनस, यहाँ पे भी H प्लस और Br पे माइनस। कोई तकलीफ जनक नहीं है, ठीक है मेरे वीरों। अब यही हाइड्रा एसिड में कोई भी हाइड्रा एसिड ले लेते हैं और रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? ईथर के साथ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ईथर। तो चलो जरा ईथर ले ले। CH3O और CH3। गौर करो बच्चों, इसमें से तो आपका जो इच्छा है वो ले लेते हैं। जैसे मान लो शुरुआत वाला ले लिए HBr। क्या ले लिए? HBr। इस पे माइनस होता है, H पे क्या होता है? प्लस होता है। प्लस मींस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कमी। गौर से सुनो, अच्छे से सुनो। प्लस मींस होता है इलेक्ट्रॉन का कमी। तो इसको इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, ठीक है। तो देखो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो गया, इट मींस क्या? उसको बंधन बना के भी वह इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा। जैसे देखो दो दो चार, एक बंधन में दो इलेक्ट्रॉन, दो छह दो आठ, दो दो चार दो छह दो आठ, अष्टक पूरा है, लेकिन तब पर भी दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और हाइड्रोजन को प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी। कितना हाइड्रोजन को कितना चाहिए? हाइड्रोजन क्या होता है? 1। तो हाइड्रोजन कितना? इसके बाहर में K11 सेल, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2, तो इसका होता 1 है, लेकिन पूरा हमेशा क्या करेगा? डुप्लेट ना 2। तो हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए। तो 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2, तो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? दे देगा। किसको? हाइड्रोजन को। देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उपसह संयोजक बंधन। तो CH3O, उसके बाद क्या? CH3। गौर करो, इसको 2 को दे दिया तो कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। किसको दिया? H प्लस को दिया, ठीक है। बड़ा जैसा बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ क्या बचा? Br पे माइनस। सर अगर इसका नाम बता देते ना तो हम बहुत आभारी रहते हैं आपका। तो CH3 को क्या बोलते हैं बच्चों? मिथाइल। क्या बोला जाता है? मिथाइल। तो 2 गो मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, हम लोग Br ले लिए। हम बोले थे ये लेंगे और ले लिए हैं ये, तो कोई बात नहीं है, बात बराबर है। तो डाई मिथाइल, 2 गो मिथाइल है तो नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। O और H को कहते हैं ऑक्सोनियम। O है ना, तो ऑक्सोनियम। और Br है तो क्या नाम हो गया? ब्रोमाइड। तो टोटल नाम क्या हो गया इसका बच्चों? डाइमिथाइल ऑक्सोनियम ब्रोमाइड। अगर यहाँ पे Cl रहता तो क्या होता? क्लोराइड। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एक और ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल। लिखते जाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में लिखते जाओ, आलसीपन छोड़ो थोड़ा। डाइमिथाइल ऑक्सोनियम ब्रोमाइड। अब इसमें जैसे लो H2SO4 ले लेते हैं, और सब तो उसी तरह है। फिर से यहाँ सर आप एक कार्बन लिए ना, लो अगली बार 2 कार्बन ले लेते हैं। C2H5O और फिर C2H5 प्लस H2SO4 ले ले। H2SO4 को कैसे लिखे थे अभी? H प्लस और HSO4 माइनस। देखो इसको बाइसल्फेट भी कहते हैं या हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है। तो क्या होगा रिएक्शन? देखो यहाँ C2H5, फिर क्या है? O, और ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? दान दे देगा हाइड्रोजन को। फिर यहाँ पे क्या बचा? C2H5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। यहाँ क्या बचा? इसका H का खत्म, HSO4 पे माइनस हो गया, ठीक है।
नाम बता, 2 गो इथाइल है तो क्या नाम हो जाएगा, डाई इथाइल। ओ को क्या कहेंगे, ऑक्सोनियम। ठीक है, चार्ज है ना इसलिए नियम इयम आ रहा है। डाई इथाइल ऑक्सोनियम, डाई इथाइल ऑक्सोनियम HSO4 को क्या बोलते हैं, बाय सल्फेट, बाय अटने सल्फेट, यहाँ पे डैश कर दिए, नीचे लिखे इसमें, ये है। तो क्या नाम हो गया, डाई मिथाइल ऑक्सोनियम बाय सल्फेट। या और क्या नाम हो सकता है, और में देखे कि डाई इथाइल, इथाइल ऑक्सोनियम, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, SO4 को क्या कहते हैं, सल्फेट। ये हो गया तुम्हारा, क्या लिखा गया फिर से गौर से देखो, डाई इथाइल, 2 CH3 था इसलिए डाई इथाइल, O है तो ऑक्सीनियम, O है तो ऑक्सोनियम, HSO4 को बायसल्फेट भी बोला जाता है इसलिए बायसल्फेट, इसको तोड़े तो हाइड्रोजन सल्फेट। ये दोनों नाम इसका हो सकता है। यहाँ पे तुम लोग का ये खत्म हुआ। तो एक तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ईथर को जोड़ा गया हाइड्रा एसिड को, ईथर को जोड़ा गया हाइड्रा एसिड को, तो लिखेंगे डेफिनेशन, व्हेन ईथर combines with hydra acid then क्या बनता है, ऑक्सोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड, देन ऑक्सोनियम साल्ट इज फॉर्म। गौर करो, जब ईथर को कंबाइन किया गया किसके साथ, हाइड्रा एसिड के साथ, तो ऑक्सोनियम साल्ट बना। जब ईथर को कंबाइन जोड़ा गया किसके, कंबाइन मतलब जोड़ना, जोड़ा गया किसके साथ, हाइड्रा एसिड के साथ, तब क्या बना, ऑक्सोनियम साल्ट की प्राप्ति होती है। तो हिंदी में लिख सकता है बच्चों, लिखो, जब ईथर की अभिक्रिया हाइड्रा एसिड के साथ, जब ईथर की अभिक्रिया हाइड्रा एसिड के साथ कराने पर ऑक्सोनियम साल्ट की प्राप्ति होती है। ईथर की अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रा एसिड के साथ कराने पर ऑक्सोनियम साल्ट की प्राप्ति होती है। चलो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं है। जब ईथर को क्या किया गया, अभिक्रिया या संयोग किया गया हाइड्रा एसिड के साथ, तो ऑक्सोनियम साल्ट की प्राप्ति होती है। लिख लो इसको, ठीक है बच्चों, मिटा दिया जाए। बहुत अच्छा, आसान था, दो एग्जाम्पल ले लिए। अब दूसरा, हम लोग विथ एसिड के साथ पढ़ रहे हैं। एसिड बहुत तरह का होता है। अब देखो, जैसे ए नंबर पढ़ लिए थे हाइड्रा एसिड, तो बी नंबर पढ़ेंगे विथ लिविस एसिड। लिविस्ट हमारे वैज्ञानिक थे लिविस एसिड। सर ये लिविस एसिड है क्या, लिविस एसिड मींस ऐसा एसिड, एसिड से ही पता चलता है जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी हो। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। क्या लिखेंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी रहे, जिसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ठीक है, जिसका मतलब डिफिशियंट मतलब क्या होता है सर, तो डिफिशियंट मतलब बोल सकते हैं कि कमी। तो क्या लिखेंगे हिंदी में बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो एक तरह से बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब नॉट ऑक्टेट, नॉट ऑक्टेट। तो देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब कोई भी एटम क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करता है। ऑक्टेट पूरा करता है तो ऑक्टेट कब पूरा होगा, जब अष्टक पूरा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, डिफिशियंट मतलब एक तरह से लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका हिंदी है इलेक्ट्रॉन की कमी। मतलब जिसको बगल में लिख लेना है कि नॉट ऑक्टेट, जिसका अष्टक पूरा नहीं है। तो सर एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो चलो आ जाओ, BF3, बहुत सारा एग्जांपल है, AlCl3, RMgX, BeCl2, ये सबको क्या है, इलेक्ट्रॉन का कमी है। मतलब ये सबको ये सब ऐसा कंपाउंड है जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी है, मतलब जिसका अष्टक पूरा नहीं है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, देखो कैसे इलेक्ट्रॉन का कमी है। इसको BF3 1 2
3, AlCl3 1 2 3, चलो कोई नहीं। RMgX ये तो पहले से बनले है, क्या करेंगे, रहने दो। BeCl2 BeCl चलो देखो अब यहाँ पे एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन ELECTRON 2 2 4 2 6, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं, 2 चाहिए इसमें, 2 2 4, इसको कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 2 4, तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। जब मान लो ईथर की अभिक्रिया इस सब के साथ करवाएंगे तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 मतलब और कितना चाहिए, 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 चाहिए, इसको 6 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो समझ रहे हैं, इसी ये सब एक ऐसा क्या है, कंपाउंड है जिसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही कंपाउंड, और भी होता है बच्चों जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तब तक इतना ही है, अभी हम फिलहाल इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाया जाएगा। तो चलो रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, ईथर का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो ROR, ये हम क्या जान रहे हैं, इसको कहा जाता है क्या है, ईथर। इसको पहला वाला एग्जांपल ले लें, इसको प्लस BF3, इसको रिएक्शन करवाया गया। तो देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना, 2। तो ईथर को बंधन बना के 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब 2 लोन पेयर ज्यादा है, तो ये ससुरा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, दान दे देगा। तो चलो देखो कैसे बनता है, ROR, ये इलेक्ट्रॉन बस दान दे दिया। तो चलो ये वाला क्या कर दिया, दान दे दिया, किसको, BF3 को। जा भैया तुमको भिखारी था, हम तुमको दान दिए। तो दान देता है तो क्या होता है, BF3 को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो वो जो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, उसी का नाम हो जाता है इथरेट। क्या नाम हो जाता है, इथरेट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजक बंधन का ही मतलब होता है क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये बहुत बड़ा कंपाउंड क्या बन गया, इथरेट बन गया। चलो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, स्क्रीनशॉट लो इसका। सर स्क्रीनशॉट लेने कह दिए, आप तो हल्का हल्का बता देते हैं, बहुत होशियार हो गए हैं सर ना, लगता है हम तो एकदम जो है ना, स्टूडेंट लोग तो बुड़बके हैं, हम लोग को दिमाग थोड़े ना है सर। कैसे बच्चों, तो बोला बच्चा क्या, सर इसको ना 2 इलेक्ट्रॉन का कमी था, ठीक है, और जब ई आ जाएगा सर, तब जब ई आ जाएगा तब कैसे हम इलेक्ट्रॉन का कमी और देंगे सर। यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन का कमी था, दे दिए सर, इधर कर दिए, तेरे स्टेप पूरा हो गया इसका, 2 2 4 2 6 2 8। और सर जब ई आ जाएगा इसके बीच में, तो मान लीजिए सर ई दोनों एक जैसे था, तो ई दोनों सर होशियार बनते हैं आप सर, पूरा लिख देते हैं, आधा आधा और भारी वाला छोड़ देते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा बात नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से हम ये वाला एग्जांपल, ये लेने का मतलब है कि ये भी उसी तरह बने। चलो RMgX ले लेते हैं हम, अब तो खुश हो जाएगा। चलो देखो ईथर ले लेते हैं, वैसे कौन सा कंपाउंड लिया गया, RMgX, तो नाम तो आ गया होगा ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसको किससे करवा दिया, ईथर का रिएक्शन। तो लो देखो, इसमें इसको इलेक्ट्रॉन का कितना का कमी था, 2 का कमी था, तो 2 इधर से दिया, ऐसा नहीं हो सकता इधरों देगा इधरों देगा, तो वही है, तो प्लस प्लस दिया गया, ROR, एक इधर भी जोड़ दिया गया, ROR। ओ सर हमको तो याद आ गया सर, ये तो हम अपने से बना सकते थे, बेकारों का बना देते हैं ये सब सर ना। चलो हम जानते हैं तुम लोग बहादुर है। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और चाहिए कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ई दे देगा, 2 ई दे देगा। चलो अब बनाते हैं, दे दिया MgX, R, फिर दे दिया, चलो अब ये जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इथरेट बना, तो ये हमारे कोई दूसरा चीज थोड़े ना है, ये भी बच्चों मेरा वही है, इथरेट है। तो क्या लिख सकते हैं, जब ईथर की अभिक्रिया किसके साथ करवाया जा रहा है, बोलो, जब ईथर की अभिक्रिया हम लोग ये इससे करवा रहे हैं, क्या बोलता है, लिविस एसिड के साथ, तो वह बनता है। तो ये तो लिख लिया है पहले तुम लोग। कल बच्चों टीचर डे था, तो इसलिए नहीं पढ़ाए हम, थोड़ा तुम लोग मस्ती में था, हम लोग जानते होंगे कि मस्ती कर रहा होगा, इसलिए
तो बहुत इस बार अभी तो घर पे थे, तुम लोग का याद बहुत मिस कर रहे थे, तुम लोग का बहुत याद आ रहा था हमको, पिछले बार मजा आ गया था टीचर डे में। तुम लोग है जो कुछ तुम ही लोग है, तुम लोग रहता है तो मजा आता है, ऐसे तो घर में लग रहा है क्या हवा को पढ़ा रहे हैं, किधर क्या पढ़ाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। तो चलो क्या लिखेंगे, जरा अपने से लिखने सीखो। तो क्या जब भी वैन ईथर क्या होता है, जुड़ता है किसके साथ, लेविस एसिड के साथ, तो क्या लिखेंगे, वैन ईथर combines with Lewis acid, then coordination compound etherate is formed। क्या हो रहा है, when ether combines with Lewis acid, then coordination compound etherate is formed। क्या है, जब ईथर क्या किया, कंबाइन किया, जब ईथर क्या किया, जुड़ा किसके साथ, लिविस एसिड के साथ, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इथरेट। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन मतलब जिसमें क्या हो, उपसहसंयोजक बंधन हो, इथरेट इज फॉर्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इथरेट की प्राप्ति होती है। तो बच्चों लिखो हिंदी में, जब ईथर लिविस एसिड के साथ संयोग करता है, जब ईथर लिविस एसिड के साथ संयोग करता है, क्या लिखे, जब ईथर लिविस एसिड के साथ संयोग करता है, तब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इथरेट की प्राप्ति होती है। तो लिखो, जब ईथर लिविस एसिड के साथ क्या किया, संयोग करता है, तब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या, इथरेट की प्राप्ति होती है। यही बच्चों तो बात था। चलो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लो मेरे वीरों, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, लिखो क्या है, पढ़ दें एक बार। When ether combines with Lewis acid, then coordination compound etherate is formed। जब ईथर लिविस एसिड के साथ संयोग करता है, जुड़ता है, तब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इथरेट की प्राप्ति होती है। चलो स्क्रीनशॉट, उसके बाद अब फर्स्ट नंबर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, कौन कौन सा सिलेबस में कुछ मतलब छांटा गया है, वो सब दे दिया गया है। अब तुम लोग नेट पे सर्च मारो और देख सकता है कि कौन सा सिलेबस में कौन सा चैप्टर हटा है, कौन सा चैप्टर हटा नहीं है। नहीं तो हम एक दिन ऐसा वीडियो बना देंगे जिसमें कि कौन कौन सा है। याद रखो ये सब चैप्टर है, पॉलीमर है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड है, हेलो अल्केन हेरोएरिन्स है, पी ब्लॉक है, ये सब चैप्टर दिया गया है। तो 2 नंबर विथ HI। HI मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। CH3O CH3 प्लस HI के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाएगा। देखो जरा तुम लोग अपने से बनाओ तो, कोशिश करो, क्या होगा बताओ तो। देखो क्या होगा कि CH3O CH3, देखो O के दोनों तरफ एक जैसा CH3 है, मतलब सामान्य CH3 है। जब सामान्य CH3 है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल है। यही सिमेट्रिकल को किसके साथ रिएक्शन करवाया जाएगा, HI के साथ। ये O के दोनों तरफ एक जैसा है, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। क्या कहा जाएगा इसको, सिमेट्रिकल, ठीक है। इसको किसके साथ रिएक्शन करवाया गया, HI। HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देखो बच्चों, O के जब दोनों तरफ एक जैसा, तो तुमको जिधर से मन है हटाने का उधर से हटा सकते हैं। तो लोग कहीं से भी, तुम यहाँ से भी हटा सकता है, यहाँ से भी।
तो CH3 को किसके साथ ले लिया, I के साथ, तो क्या ले लिया जिधर मन है, CH3 और I प्लस क्या लिखे CH3 और I, बचा क्या CH3O और H, क्या बच गया CH3O और H, ये क्या है अल्कोहल, ये क्या है अल्काइल, CH3 मतलब क्या होता है अल्काइल, I मतलब क्या होता है आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। सर आप ना सर होशियारी फिर कर दिए यहाँ पे, सर दोनों सिमेट्रिकल था तब ना, अब लोग अब अनसिमेट्रिकल देते हैं CH3O और C2H5, अब बनाओ तो तब समझे, ये O के दोनों तरफ क्या है अलग अलग है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों अनसिमेट्रिकल। तो सर यहाँ पे सिमेट्रिकल था तब ना सर, जिसका मन था, ध्यान दो, जिसका मन था CH3 को I से जोड़ दिए, जिसका मन था CH3 को O से जोड़ दिए। अगर मान लो हम इसको यहां से काट देते हैं तो C2H5 I हो जाएगा और CH3O H हो जाएगा, तो CH3 वाला कहेगा ए तुम ही होशियार है क्या, हम आई के साथ नहीं जुड़ सकते हैं क्या, तुम ऐश्वर्या से शादी कर लेगा और हम अनुष्का शर्मा से करेंगे, और साथ थोड़े ना होता है, वो बच्चन परिवार का है, हम करेंगे किसके साथ शादी, मतलब हम मतलब हुआ कि C2H5, तो CH3O और क्या बोलता है कि कहता है हम ही ले लेंगे CH3I और ये कहता है C2H5O और H। अब यहाँ पे मतभेद आने लगा यहाँ पे कि अब होगा तो होगा क्या, तो हमेशा याद रखना है बच्चों, देखो गौर से और अच्छे से देखो कि क्या करना है, ठीक है अच्छा से देखो क्या हो रहा है CH3 देखो स्मॉलर अल्काइल मतलब स्मॉलर R, इस दोनों में से स्मॉलर कौन है, ये कार्बन स्मॉलर है, जो कार्बन स्मॉलर रहेगा वो हमेशा अल्काइल आयोडाइड बनाएगा, तो क्या बोल रहे स्मॉलर जो है ये वाला हमेशा I के साथ जुटेगा, क्या बोल रहे हैं O के दोनों तरफ जिधर कम कार्बन है ना उधर I के साथ जुटेगा, क्या बन गया CH3 और I, याद रखो ये सब याद रखना होगा CH3 और I, और बचा क्या बड़ा वाला C2H5O और H, तो C2H5O और H, ठीक है यही तो कमाल था। तो देखो बच्चों ये भी तुम्हारा अल्कोहल है, ये भी अल्काइल आयोडाइड है, तो क्या निष्कर्ष निकला स्मॉलर अल्काइल क्या बनाएगा अल्काइल आयोडाइड, लार्जर अल्काइल क्या बनाएगा अल्कोहल, ये तो याद नहीं रहेगा लिख देते हैं स्मॉलर अल्काइल, अल्काइल मतलब CH3, स्मॉलर अल्काइल विल फॉर्म अल्काइल आयोडाइड, स्मॉलर अल्काइल विल फॉर्म अल्काइल आयोडाइड, लार्जर अल्काइल विल फॉर्म व्हाट अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दिए हम, स्मॉलर अल्काइल क्या बनाएगा अल्काइल आयोडाइड, पूरा इंपॉर्टेंट हो गया इसमें तो छूटना है, देखो ध्यान दो स्मॉल और O के दोनों तरफ जिधर कम कार्बन है उधर क्या स्मॉलर अल्काइल, अल्काइल मतलब बच्चों क्या R मतलब कार्बन, छोटा अल्काइल जो रहेगा वो किसके साथ जाएगा I के साथ जाएगा अल्काइल आयोडाइड, लार्जर अल्काइल किसके साथ जाएगा अल्कोहल के साथ, वही लिखे स्मॉलर अल्काइल विल फॉर्म अल्काइल आयोडाइड, लार्जर अल्काइल विल फॉर्म अल्कोहल। तो बच्चों लिख लो, इंग्लिश में हिंदी में लिखेगा तो लिखो स्मॉलर अल्काइल अल्काइल आयोडाइड बनाएगा, तुम भी तीर देके लिख लेना स्मॉलर अल्काइल अल्काइल आयोडाइड बनाएगा, जबकि लार्जर अल्काइल अल्कोहल बनाएगा। चलो स्मॉलर अल्काइल क्या बना दिया गया बच्चों स्मॉलर अल्काइल अल्काइल आयोडाइड, फिर से समझा रहे स्मॉलर अल्काइल क्या बनाया I के साथ गया तो अल्काइल आयोडाइड बनाया, जबकि लार्जर अल्काइल क्या बनाएगा अल्कोहल बनाएगा। चलो लिख लो स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे,
सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का बात था। अब देखो फिर से वही लेते हैं, CH3O CH3, ठीक है, इसको HI के साथ रिएक्शन करवा दिए। फिर यहाँ पे ले लिए CH3O और C2H5, तुम्हारा भी इच्छा पूरा, प्लस इसको भी HI के साथ रिएक्शन करवाया। सर तो फिर तो वही लेंगे, नहीं बच्चों, यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे भी 2 लिए। एक्सेस 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 मतलब नहीं जानता होगा तो हम बता, एक आदमी बगल में बैठ के बक रहा है, बक रहा है, बक रहा है, बक रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, बकरी बकरा की बात नहीं, बकना मतलब बहुत बोल रहा है। अरे यार तुम बहुत बोल रहा है यार, शांत रहो, एक्सेस ज्यादा बोल रहा है, एक्सेस मत बोलो, तो वही है एक्सेस। मतलब इसको क्या हुआ, एक्सेस बोला मतलब हद से ज्यादा बोल रहा है, तो वही हाल है कि एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा ले लो। क्या, HI, तो 2 HI लिए तो वहां 1 HI, यहाँ 2 HI, तो 2 H, तो H2 साफ हो गया यहाँ से, और यहाँ से क्या निकल गया बेचारा, O निकल गया, ठीक है। क्या बचा, CH3 और 1 I, तो CH3 और 1 I, फिर इधर भी बचा है CH3, ठीक है, और यहाँ पे 2 I था ना, 1 I बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी H2O, यहाँ से H2 और यहाँ से क्या निकल गया, O निकल गया बेचारा, फिर यहाँ CH3 क्या और I, तो CH3 और I, प्लस यहाँ क्या C2H5 और I, क्योंकि 2 I है ना बच्चों। तो देखो याद रखो, जब एक्सेस HI रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो हुआ है बोर्ड पे वही होगा ना, मतलब क्या बन जाएगा, दोनों आयोडाइड बन जाएगा। तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे, व्हेन ईथर is treated with excess HI, when ether is treated with excess HI, when ether is treated with excess HI, मतलब हद से ज्यादा HI के साथ ट्रीट करने पे, देन अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड। क्या होगा, देन अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड विथ बोथ आर। सर समझे ने सर, क्या लिख दिए तो दुख जाओ, घबराओ मत, ये सब लिखने सीखो इन्वर्टेड कोमा में डिफिनेशन को देने के लिए। When ether is treated with excess HI, जब ईथर को, ये क्या है ईथर, ये क्या है, दोनों ईथर है, ये भी क्या है ईथर है, समझ रहा है, जब ईथर को एक्सेस HI के साथ ट्रीट करेंगे तब क्या होगा, देन अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड मतलब होता है आर, ये आर मतलब CH3 मतलब अल्काइल और आई मतलब आयोडाइड, तो अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड विथ बोथ आर, दोनों आर के साथ अल्काइल आयोडाइड क्या हो रहा है, बन रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यही बात तुम लोग अगर लिखना चाहते हो तो बच्चों लिख लो इंग्लिश में, जब ईथर की अभिक्रिया एक्सेस HI, हमें लिख दें, चलो जगह नहीं, ये लिख लिया है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसको हिंदी लिख दें, लो जल्दी से, हो गया। जब ईथर की अभिक्रिया एक्सेस HI के साथ क्या हो रहा है, जब ईथर की अभिक्रिया एक्सेस HI के साथ कराने पर क्या बन रहा है, अल्काइल आयोडाइड। गौर से देखो, हम डिफिनेशन रटो मत, हम लोग रट नहीं रहे हैं। जब ईथर की अभिक्रिया किसके साथ किया गया, एक्सेस HI के साथ कराने पर क्या हो रहा है, कराने पर अल्काइल आयोडाइड की प्राप्ति होती है। क्या होता है, कराने पर अल्काइल आयोडाइड की प्राप्ति होती है, दोनों आर के साथ। गौर से देखो जरा, जब ईथर की अभिक्रिया किसके साथ करवाया गया, ईथर की अभिक्रिया एक्सेस HI के साथ कराएं, ठीक है, क्या बना, अल्काइल आयोडाइड बना, कराने पर अल्काइल आयोडाइड की प्राप्ति होती है, किसके साथ, दोनों आर के साथ, मतलब ये क्या है आर है, ये भी क्या आर है, दोनों आर के साथ, तो ठीक है, हो गया, लिख लो। जब ईथर की अभिक्रिया एक्सेस HI के साथ कराने पर अल्काइल आयोडाइड की प्राप्ति होती है, दोनों आर के साथ, लिखो जरा।
स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट एक कंपटीशन का सवाल ले लें। हो गया? ऐसा देखो CS2 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 ओ, ठीक है, ये है। इसको और भी क्या नाम से लिख सकते हैं, और बोलो या बोलो, तो देखो स्टाइल, देखो नाम क्या है, ये चारों कोना मतलब कार्बन हो गया और यहाँ पे O हो गया, ठीक है। अब देखो 4 गो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन है, इसका नाम क्या नाम है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, जिसमें O रहता है यहाँ पे ना ऐसे, तो उसको कहते हैं फ्यूरेन। तो इसी को क्या कहते हैं, THF। क्या कहा गया, इसको HI के साथ रिएक्शन करवाया गया, एक्सेस HI के साथ। गौर करो क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है ना मेरे बच्चों, नीट 2007 में पूछा गया है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो क्या है, इसका नाम क्या है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, जिसमें O रहता है वहां पे ना 5 कार्बन के साथ, मतलब 4 कार्बन के साथ, उसको क्या कहते हैं, फ्यूरेन। तो टेट्रा हाइड्रो, 4 हाइड्रोजन की तरह यहाँ पे आ रहा है ना, एक मतलब इसका नाम, ये नाम याद रख लो इसको, ठीक है। तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन है, इसको एक्सेस HI के साथ रिएक्शन करवाया गया। तो देखो बच्चों क्या हो, तुम लोग जो सोच रहे हैं वही होगा। यहाँ से 2H क्या निकल गया, यहाँ से 2H निकल गया, और यहाँ से क्या निकला, O, ठीक है। अब इसको पकड़ के जो है इसको क्या कर देते हैं, सीधा कर दो, यहाँ पे क्या कर दिया गया, सीधा करो। तो क्या बच गया, CS2 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 CS2, ठीक है। सीधा किया तो चारों CS2 आ गया, 2 I था तो एक I इधर जुट गया बेचारा, एक I इधर जुट गया, एक I इधर जुट गया बेचारा, एक I इधर जुट गया, हो गया रिएक्शन कंप्लीट। लिख लो। देखो नीट में कितना हल्का हल्का सवाल पूछते हैं, तुम लोग इतना बहादुर है। तो बहादुरों के साथ जो है ना, बाजीराव सिंघम, जो कहावत सुना है ना, तलवार की धार और बाजीराव की फलना ढकाना, उतना तो हम फिल्म देखे ना, तुम लोग जानता है। हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट 3 नंबर पढ़ेंगे विथ PCl5 के साथ। PCl5 ईथर का रिएक्शन, RO और क्या R प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन। जरा सोचो क्या होगा बच्चों, यहाँ से P, यहाँ से P, यहाँ से O, यहाँ से O, यहाँ से 3 Cl उड़ा दो, ठीक है। क्या हो गया, तो सर यही तो पता नहीं चलता है ना कि सर आप ई कैसे निकाल देते हैं, हमको जरा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कल जो है ना बच्चों, हम कैलाश पर्वत गए थे। कैलाश पर्वत हम जाने जब लगे ना, तो जाने लगे तो वहां पे क्या हुआ, पार्वती जी हमको रोक दी, सर आप नहीं जा सकते। हम बोले क्यों भैया, क्यों बहन जी, हम क्यों नहीं जा सकते, क्यों माता जी। तो बोलती है आपका कैलाश पर्वत में आना अनिवार्य है, नहीं है। हम बोले ठीक है, हमको एक बार महादेव का दर्शन करवा दीजिए, हम अपने बच्चों लोग के साथ आए हैं एक बार जान। ठीक है आप जाइए, तो हम जाने दिए, जाने दिया गया, गए। हम बोले महादेव को कि भगवान जी को कहे कि हमको, मेरा बच्चा लोग को जो ये सब बाय प्रोडक्ट निकालने में जो बहुत तकलीफ होता है, कोई ऐसा चीज बताइए जो कि बाय प्रोडक्ट अच्छे से निकल जाए, ठीक है। तो महादेव बोले देखिए सर, ये बात हम आप ही को बता रहे हैं और किसी को नहीं बता रहे। हम लोग ठीक है, ये बात हम अपना खाली बच्चा लोग को बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे। बच्चा लोग को अभी तुमको बता रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बोले कि देखो, तो शंकर भगवान का कहना था कि देखो धीरे धीरे तुम लोग जब बनाते जाएगा ना, तो धीरे धीरे बाय प्रोडक्ट निकालने के लिए सीख लेगा। तो धीरे धीरे तुम लोग अब रिएक्शन लिखते जाएगा, जैसे हम लिखते हैं, याद होते जाएगा बाय प्रोडक्ट कैसे निकल रहा है। तो यही था तुम लोग का बाय प्रोडक्ट निकालने की बात जो है बच्चों, किसी को नहीं बता, गोपनीय रखना, किसी को बताना नहीं है, समझ रहा है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या निकल गया, P, और यहाँ से क्या O, और यहाँ से 3 Cl निकल गया। कितना Cl बचा बच्चों, 2 Cl। यहाँ कितना बचा, 2R बचा, ये निकल गया, 2R बचा, तो 2R और Cl तो बन गया ना 2RCl। यहाँ पे मेरा क्या निकल गया बच्चों, बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया। विथ एसिड फैमिली के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा। फैमिली मतलब क्या होता है, परिवार, ठीक है। परिवार मतलब क्या होता है सर, सदस्य। तो सदस्य का बात कर रहे हैं, जो एसिड का जो सदस्य रहेगा,
तो हम लोग पहले किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ईथर के साथ। तो आर ओ और आर, आर ओ और आर बच्चों, ईथर के साथ। इसका सदस्य सर कौन है, ठीक है, इसका एसिड तो एक खुद सदस्य हो गया, ठीक है, ये क्या है, बन गया मेरा एसिड, ठीक है। और दूसरा क्या, RCOX, यही ना था, OH हट गया, X जुड़ गया, तो लग तो रहा है उसी के तरह ना देखने में, तो समझो कि ये क्या है, एसिड का सदस्य ही है, ठीक है, एसिड से ही बना है। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे अब तुम निकालने के लिए सीखो जरा कि क्या होगा, जरा तुम बनाओ अपने से, सब हम ही बना देंगे, तुम क्या करेगा, देखेगा क्या, गौर करो बच्चों। क्या होगा यहाँ पे, सर आगे हम खड़ा हो गए, हटिएगा तब ना सर। चलो देखो यहाँ पे अपने से एक बार बनाने की कोशिश करो ना, देखो तो अल्कोहल नहीं बनेगा क्या, सोचो तो जरा, सोचने में क्या गया है, सोचने से बड़ा होता है दिमाग ना। साफ कर दो यहाँ से, बचा क्या, आर, यहाँ से साफ कर दो, आ यहाँ से आर, आर सी, सी ओ, ओ ओ, फिर ओ, यहाँ पे क्या आर, कोई तकलीफ नहीं, बचा क्या आर, आर, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ओ और एच, ओ और, जिसमें OH रहेगा मेरे वीरों अल्कोहल होगा, और जिसमें RCO रहेगा वो क्या हो जाएगा, ईस्टर ईथर, मारेंगे सेंट जो होता है ना वही। अब फिर से ससुरा वही बात यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, RCOOR, ठीक है, RCOOR, साफ हो गया, RCOOR, RCOOR, यहाँ पे R और यहाँ से X, ओहो, यहाँ से R और यहाँ पे X, यहाँ पे R और यहाँ पे X, ये क्या बन गया इसका नाम, स्टार। यहाँ पे क्या नाम हो गया बच्चों, R मतलब अल्काइल, X मतलब क्या हेलाइड, तो वीरो सेरो नाम हो गया अल्काइल हेलाइड। इसको लिख लिया जाए अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो तो, और हमको आदेश दें आप कि हम मिटाएंगे, हो गया। बार बार बोलते हैं सबसे खराब हम ही पढ़ाते हैं, अगर खराब पढ़ना है तो पढ़ो, हम क्या कर सकते हैं। कुछ कंपटीशन का सवाल ले लेते हैं, इस चैप्टर में ही आता है, और कुछ कंपटीशन से रिलेटेड सवाल है, चलो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें यहाँ तक। यही है क्वेश्चन, पढ़ो जरा। When ether is exposed to air in presence of light, light की उपस्थिति में, जब ईथर को हवा में छोड़ा गया, क्या लिखेंगे हिंदी में, जब ईथर को हवा में छोड़ा गया, किसकी उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में, तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक, आंसर बोला जब ईथर को हवा में छोड़ा गया लाइट की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में। सर तो हुआ क्या, तो सर हमको तो इसके लिए तो अब हमको ईथर लाना पड़ेगा ना, तो ईथर लाएंगे कहाँ, मेरे पास है ईथर, तो ध्यान दो बच्चों, तो ईथर जरा याद रखो, कभी भी ईथर को कहाँ पे नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा करते सबसे पहले रिएक्शन बना लेता हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ईथर, तो कोई भी ईथर, इतना दूर अगर क्वेश्चन लिख दिया तो हम मिटाएं क्या, इसी का चलो एक कुछ थोड़ा जगह का कमी हो जाएगा, इतना तुम हिंदी लिख लेना, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया, अब देखो ईथर मतलब CH3 CH2O CH2 और CH3, यही है, ये क्या है मेरा बच्चों, ईथर है, क्या है, ईथर है। इसी ईथर को क्या किया गया, हवा में छोड़ा गया, हवा में क्या रहता है, इसका नाम देखो, दो कार्बन को इथाइल, दो कार्बन को इथाइल, दो को इथाइल है तो नाम क्या होगा, डाइथाइल ईथर, क्या नाम हो गया, ईथर। एनेस्थेटिक, ANAES, एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक क्या होता है सर, है ना, सूंघ के जो बेहोश करवाया जाता है ना, सूंघा के बेहोश करवाया जाता है, वही एनेस्थेसिया होता है ना, वही है। किसी को देखना दम्मा का बीमारी हो जाएगा तो कोई चीज अंदर जो है ना, ओट्रिवीन नाम का कोई दवाई है, हाँ ओट्रिवीन, तो उसको जो है ना मुंह में लेगा,
मतलब ऐसे करके सूंघता है, तो वो है एनेस्थेसिया सब जो है ना, जैसे मान लो बेहोश करवाना है तो एनेस्थेटिक पहले रुमाल में ले लेता है इधर, नाक में ऐसे करके बेहोश कर। अगर ज्यादा देर, अगर कोई मूर्ख आदमी है, अच्छा डॉक्टर नहीं है, ज्यादा देर एनेस्थेसिया मतलब ईथर को ज्यादा देर सूंघा दिया, सूंघा के छोड़ दिया जाएगा ना, तो ऊपर स्वर्ग सिधार दिया जाता है, ठीक है। इसलिए अच्छा, जैसे मेरे मामी के नाना जो थे ना, उसको डॉक्टर गया, कुछ जो है नया नया एक्सपीरियंस, डॉक्टर नहीं था उतना, क्या किया, सूंघा दिया गया, सूंघाया, बस क्या हो गया, ज्यादा देर तक ऊपर चला गया। इसलिए कोशिश करना है दिमाग लगा के अपने से। ईथर को क्या किया गया, हवा, डाइथाइल ईथर। कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा। इसके बगल वाले कार्बन को भी अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, तो दोनों में से कोई भी ले सकता है। हवा में क्या रहता है, ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट। क्या हो गया, सनलाइट, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में करवाया गया। प्रकाश तो एक अच्छा प्रकाश तो सनलाइट है, लाइट CFL का क्या वैल्यू है, तो देखो ओ, दो गो ओ है, वहां जाके जुड़ जाए, गौर करो, CH3, देखो यहाँ से एक H हटा दो तो CH हो गया, और यहाँ पे दो O दे रहे हैं, दो O जोड़ दो, O और H, ठीक है। फिर जो बचा उसको लिख दो, फिर क्या बचा, O, फिर CH2 CH3, ठीक है। इसका नाम हो गया ईथर पेरोक्साइड। ईथर पेरोक्साइड क्या नाम है बच्चों, पेरोक्साइड क्यों नाम पड़ गया, क्योंकि दो O एक साथ रहे तो उसको नाम पेरोक्साइड कहा जाता है। ये एक्सप्लोजिव होता है, क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लोजिव, मतलब बम उम बनाता है, देखता ना बम फट जाता है तो ये फटने का चांस है इसका ज्यादा, इसलिए सोच समझ के इसको, अगर हमको मान लो एक्सप्लोजिव हो गया। देखो एक हम बात करते हैं, जब हम लोग पहले लेबोरेटरी में करते थे ना, तो ईथर को एक ब्लैक कलर का बोतल में रखा जाता था लेबोरेटरी में। क्यों, कहा, हम लोग मैम से पूछते थे कि मैम ब्लैक कलर का लेबोरेटरी में क्यों रखा जाता, तो बाद में अब पता चलता है। देखो तुम लोग भी जान गया ना, ईथर को ब्लैक कलर का अगर बोतल में नहीं रखे, मान लो कि शीशा का बोतल, आर पार कोई बोतल है, मान लो कि इसी में ईथर रख दिए, ब्लैक कलर का ना, आर पार शीशा की तरह दिख रहा है, तो क्या किया गया, सनलाइट के प्रेजेंस में, कोई भी लाइट का प्रेजेंस में आएगा, यहाँ पे आ गया, सनलाइट पड़ा, इसमें ऑक्सीजन अपने आप वहां पे हो जाएगा, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन आ गया, बोतल खुला हुआ था, वहां पे आ गया ऑक्सीजन, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बन गया, ईथर पेरोक्साइड, और बोतलें क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा बोतल फट जाएगा, समझा। इसलिए ईथर पेरोक्साइड डेंजरस होता है, एक्सप्लोजिव होता है, फटने का चांस, इसलिए हमेशा इसको ब्लैक, सनलाइट नहीं पड़े, इसलिए किस कलर का बोतल में रखना चाहिए, प्लास्टिक का बोतल में रखो, और किस कलर का बोतल में रखो, एक्सप्लोजिव नहीं हो तो काला कलर का बोतल में रखा जाए, समझा, या काला कलर का प्लास्टिक का बोतल में, एक्सप्लोजिव नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो एक्सप्लोजिव हो गया, ईथर पेरोक्साइड बन गया, तो हमको नॉर्मल ईथर ये वाला बनाना है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट मतलब FeSO4, और सर रिड्यूसिंग एजेंट तो ऑक्सैलिक एसिड, H2C2O4 का फॉर्मूला है, H2C2O4 का नाम है ऑक्सैलिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल ईथर, क्या बन जाएगा, नॉर्मल ईथर, ठीक है, नॉर्मल ईथर बन गया यहाँ पे बच्चों, देखो रिड्यूसिंग एजेंट, यही ईथर पेरोक्साइड में FeSO4 या ऑक्सैलिक एसिड दे देंगे तो मेरा बच्चों क्या बन जाएगा, नॉर्मल ईथर की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, ये चलो जरा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान था, बहुत आसान, ज्यादा कुछ नहीं है। ईथर ले लिया गया बच्चों, उसके बाद क्या किया गया, सनलाइट दिया गया, OH जाके जुड़ गया, ईथर पेरोक्साइड हो गया, एक्सप्लोजिव है, रिड्यूसिंग एजेंट दिया, नॉर्मल ईथर बन गया। नेक्स्ट अब हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया है, और नीट सब में भी पूछता है, नीट में तो कुछ अलग डिजाइन से पूछेगा, IIT JEE मेन में। ईथर पेरोक्साइड में क्या देंगे, जो नॉर्मल ईथर बन जाएगा तो क्या देंगे, ऑक्सैलिक एसिड, या क्या दिया गया था यहाँ पे, FeSO4 रिड्यूसिंग एजेंट दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं, विथ Cl2 मतलब Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा। Cl2 के साथ रिएक्शन दो तरह में होता है, इन लाइट, इन लाइट मतलब समझ रहा है, लाइट में मतलब प्रकाश में, प्रकाश में रिएक्शन करवाया गया तो क्या हुआ, तो चलो देखो, CH3 CH2O CH2 और CH3, ठीक है, इसको रिएक्शन करवाया गया क्या, Cl के साथ। कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा, इसके बगल वाले क्या कहते हैं, अल्फा, दोनों अल्फा नहीं मिले इसलिए इसको क्या नाम लिखा गया, अल्फा और अल्फा डैश। ये भी डाइथाइल ईथर है, ये क्या है बच्चों, ईथर बोलो या डाइथाइल
ईथर बोलो बतवा बराबर है, ठीक है, ये R है। क्या होगा रिएक्शन सोचो तुम, क्या HCl नहीं निकल सकता है, अल्फा से ही उड़ाना है वहां पे, क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा से रिएक्शन करवा दिया जाए। देखो एक चीज डार्क, मतलब ये डार्क में, छोड़ो रुक जाओ, पहले रिएक्शन करवा देते हैं किससे, डार्क से करवा देते हैं, डार्क में। अब डार्क मतलब बच्चा क्या सोचता है, डार्क मतलब बच्चा सोचता है क्या, एक बंद कमरा, खिड़की उड़की लगाओ और लाइट वाइट बंद करो, रिएक्शन चालू कर दो, तो रिएक्शन चालू करेगा ससुरा क्या होगा, हाथे पे नहीं दे देगा बोतल उधर, क्या चीज का, इधर उधर दे हाथ पे एकदम गिरा देना। और साफ बात नहीं है कि लाइट वाइट एकदम अंधार पूरा अंधेरा कर दो, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या, लाइट की अनुपस्थिति होना चाहिए, मतलब या तो फिर वो गर्म होना चाहिए, या तो फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना चाहिए, या तो फिर कुछ पास नहीं होना चाहिए, विथआउट ऐसे रखा रिएक्शन करवाया गया। ऐसा नहीं कि लाइट, बच्चा सोचता है डार्क मतलब रूम बंद करो रिएक्शन चालू कर दो, ऐसा नहीं होता है, समझ गया ना। तो देखो यहाँ पे पहले हम किस में रिएक्शन करवा रहे हैं, डार्क, लाइट बाद में करवाएंगे, डार्क में रिएक्शन करवाया गया, तो वहां पे क्या दिए 2Cl2 दिए, जब 2Cl2 दिए तो देखो बच्चों क्या होगा, क्या निकलेगा, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, कितना H, 2H निकल गया, क्या निकल गया यहाँ पे 2H, Cl है, 2H निकल गया, कितना Cl के साथ 4Cl है, तो 2H 2Cl निकल गया, 2H 2Cl निकल गया, कितना Cl बचा, 2 दूना 4, 2 निकला 2 बचा, ठीक है 2 बच गया। तो अब 2, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ, जहां से निकला है वहीं जुड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया, Cl जाके जुड़ गया। अब नाम लिखने सीखो, इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है अल्फा डैश, कहां कहां पे Cl लटक रहा है, अल्फा अल्फा डैश, तो 2 गो लटक रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो, क्या बोला गया, अल्फा पे और अल्फा डैश पे 2 गो लटक रहा है, इसलिए डाइक्लोरो, तो 2 गो इथाइल भी है, तो डाइक्लोरो डाई इथाइल ईथर, इसी का नाम है। तो रिएक्शन इज कंप्लीटेड, यू मे राइट, अल्फा अल्फा डैश 2 गो क्लोरो है, इसलिए डाइक्लोरो, 2 इथाइल था, डाई इथाइल, और ईथर है तो ईथर हो गया, कुछ नहीं, बस अल्फा और अल्फा पे जाके क्या हो गया, जुड़ गया, लिखा जाए इसको। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ले लो स्क्रीनशॉट, चलिए ले लो, थोड़ा तेजी बढ़ाओ, बी नंबर पे चलेंगे। फिर डार्क में रिएक्शन था, याद रखो, ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है, बार बार नहीं बोलेंगे। इन डार्क बी नंबर में, इन लाइट, डार्क हो गया लाइट, वेगोरस मतलब इसको बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा डेंजरस है, विगोरसली सॉल्यूबल है, क्या बोल रहे हैं, विगोरस है, ज्यादा एकदम पूरा डेंजरस है, ठीक है, तो उसी तरह हम इसमें क्या ले लिया गया, वही ले लो, ज्यादा कुछ नहीं, CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम क्या है, ईथर है, ठीक है, इसको रिएक्शन करवा दिया 10Cl2 के साथ, 10Cl2 मतलब क्या होता है बच्चों, 10 गुना 20 बोलिए, ध्यान दो क्या होगा, किसकी उपस्थिति में, लाइट, अब यहाँ पे लाइट दिया जा रहा है, ठीक है, 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 10 है, ठीक है, तो 10 हाइड्रोजन 10Cl को लेके क्या हो गया, निकल गया 10 हाइड्रोजन 10Cl को निकल गया, Cl कितना है, 10 दूना 20, 20 में से 10 निकला, तो जहां जहां जितना जितना मात्रा में हाइड्रोजन था उतना निकल गया, तो उतना उतना ही मात्रा में क्लोरीन जाके जुट जाएगा, तो आ जाओ, C 3H था तो 3Cl, 3O3, 2H था तो 2Cl, 3H था तो 3Cl, देख लो गौर करो, जहां जहां जितना जितना H था मात्रा में उतना उतना क्या हो गया, Cl जाके जुट गया, ठीक है। अब देखो तो सब पे जब क्या है मेरा क्लोरीन लटका हुआ, तो जब सब पे लटकता है तो क्या बोलते हैं उसको, पर क्लोरो, क्या बोलते हैं, पर क्लोरो, जब सब पे है तो नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरो, 2 गो कार्बन है तो क्या नाम हो गया, डाइथाइल, नाम क्या हो गया बच्चों, पर क्लोरो डाइथाइल, सब पे क्लोरीन है इसलिए पर क्लोरो, 2 गो कार्बन था यहाँ पे इसलिए डाइथाइल, और ROR को क्या कहते हैं, ROR ईथर, लिख लो, अच्छा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, याद करो बच्चों, लाइट है, थोड़ा डेंजरस है, विगरसली सॉल्यूबल, विगरस है, डेंजरस है, थोड़ा जल्दी से हो जाता है, तुरंत क्षण भर में हो जाएगा रिएक्शन।
अब नेक्स्ट वन इज ईएस रिएक्शन, पढ़ा है पीछे क्लास में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ईथर का बात कर रहे हैं, ईथर क्या किया गया, ईथर है। तो यह क्या दिखाएगा, ईएस रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। तो क्या लिखेंगे, इट विल शो ईएस रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, यह ईएस रिएक्शन ऑर्थो और पारा स्थान पर दिखाएगा, मतलब ऑर्थो और पारा स्थान पर। यह ईएस रिएक्शन मतलब यह ईथर ईएस रिएक्शन ऑर्थो और पारा स्थान पर दिखाएगा। तुम लोग को आता है रिएक्शन बना सकता है कि हम ही बना दे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं आता है, ले लो स्क्रीनशॉट लो, बना देते हैं हम तब, लो जैसा इच्छा तुम लोग का। नंबर 1 हेलोजिनेशन आता है तुम लोग को, ऐसा हम जल्दी जल्दी बना देते हैं। CH3 भूल गया, X2 लेते थे, एक पे प्लस लेते थे, एक पे माइनस लेते थे, यहाँ पे ओ सर ये तो याद ही आ गया हमको, रेड हॉट FeCl3, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता था बच्चा, यहाँ से H और यहाँ से क्या HX निकलता था, एक ऑर्थो पे जुड़ता था, एक पारा पे जुड़ता था, ठीक है। CH3 एक X यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक X यहाँ पे जुड़ जाएगा नीचे। चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, तो पहले पढ़ा दिया बहुत बार, स्पीड में लिखो। तो और जब हो गया है तो तुम लोग जरा हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन बनाओ तो लिख देते हैं ना। तो बहुत बच्चा बोलेगा सर हम आपका पीछे वाला वीडियो खोजने जाएंगे हम, आगे हम खड़ा हो गए सर कैसे लिखेंगे। बनाओ बनाओ नाइट्रेशन बनाओ जल्दी बच्चों। हो गया, इथर है, इसको क्या किया गया, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड, इसको कैसे लिखते हैं, H2 NO2 OH NO2 क्या लेते थे, कौन का H2SO4 पानी निकाला जाता था, क्या हो जाता था H2O, कैसे यहाँ से H यहाँ से H और O जुटेगा क्या, NO2 एक ऑर्थो पे और एक कहाँ पे पारा पे। ऑर्थो और पारा पे ही क्यों जुट जाता है, हम तुमको बताए थे रेजोनेंस के दौरान निगेटिव चार्ज ऑर्थो और पारा पे आता है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाकर रिएक्शन करेगा, ऑर्थो और पारा पे जाकर रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन, ठीक है। H2SO4 लिया गया, कैसे लेते थे यहाँ पे SO3H प्लस, तब ना हुआ H2SO4 3 और 1 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से CH3 दिया गया, क्या जुटेगा, यहाँ पे निकल जाएगा H2O, यहाँ से H यहाँ से H और यहाँ से O, बेंजीन के चारों तरफ H रहता है, SO3H जुट जाएगा, SO3H प्लस, फिर से यहाँ पे जुट जाएगा, यहाँ पे SO3 और H। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो तो फिर नीचे आते। अच्छा रुको, इस हेलो नाइट्रोसल्फोनेशन अल्काइलेशन, अब यहाँ पे क्या है OCH3 था, ठीक है, थोड़ा ये सब बदल दिया जाए बस, और कुछ नहीं है, ये भी बदल दो ये भी बदल दो। यहाँ पे क्या ले लेते थे CH3Cl ले लेते थे, इस पे माइनस होता था, इस पे प्लस, क्या लिया गया था कैटलिस्ट, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया गया। यहाँ से क्या होता था H, यहाँ से क्या Cl HCl, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव कहाँ जुट जाएगा CH3 पे जुटेगा, और यहाँ पे भी CH3 पे जुट जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, सल्फोनेशन, रुक जाओ, सल्फोनेशन, ठीक है, अल्काइलेशन। अब नेक्स्ट क्या है, ABCDE,
अल्काइलेशन, एसाइलेशन। क्या है बच्चों? एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता था? CH3COCl, इस पे माइनस होता था, इस पे प्लस लेते थे, ठीक है। तो क्या लेते थे? यहाँ पे भी एनहाइड्रस AlCl3 लिया गया है, ठीक है। हो गया। यहाँ से क्या होता था? यहाँ से H और यहाँ से क्या? Cl, HCl निकल गया, क्या जुटेगा? COCH3। क्या जुटेगा? COCH3। यहाँ पे भी COCH3। कोई तकलीफ यहाँ से? और यही चौथा और पांचवा, मतलब अल्काइलेशन और एसाइलेशन इज नॉन एज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, ये आता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यहाँ पे बता दिया गया, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ आप लोगों का। हो गया। यहाँ तो देखो ES रिएक्शन खत्म हो गया। ES रिएक्शन में क्या पड़े? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। कोई तकलीफ यहाँ तक? कोई तकलीफ नहीं। देखो सब कुछ हल्का है। SO3H जुटा है, CH3 जुटा है, COCH3 जुटा है, यहाँ पे भी वही जुटा है। हो गया ना। अब नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर देखते हैं, तैयार करते हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जाएगा, तुम लोग के बारे में सोचते हैं, देखते हैं। एसिड पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो कौन कौन सा चैप्टर शायद हटा दिया गया, हम एक वीडियो बना देंगे, उसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो तुम लोग भी नेट पे सर्च मारो, ठीक है। थैंक यू। देखते हैं, ज्यादातर एसिड ने तो कीटोन शुरू करेंगे। थैंक यू।